जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ये मंगलमय यात्रा आरंभ हुई थी आपके साथ, जो ले जा रही है आपको मुझे सतचित्त आनंद की ओर। मार्ग दिया है इस बार परम वैष्णवाचार्य देवर्षि नारद ने, और श्री नारद जी की महिमा यही है कि वो भाव से जिसके भी जीवन में आते हैं उसे अंततः प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के पावन श्रीमुख से निसृत ये अत्यंत मूल्यवान, अत्यंत मार्मिक भक्ति सूत्र, जिसका चिंतन मनन आप और मैं विगत दीर्घ काल से कर रहे हैं, 2 अनुवाक शेष हैं इस नारद भक्ति सूत्र रूपी ग्रंथ रत्न के, जिसका चिंतन आपको मुझे करना है। आज के भाव में 9वें अनुवाक के प्रथम सूत्र का आप और मैं चिंतन करें, उससे पहले एक बार मंगलाचरण करते हैं श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करके। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो जैसा मैंने कहा कि ये ग्रंथ रत्न अत्यंत मूल्यवान भी है और मार्मिक भी। उसका एक कारण है कि सभी महत्पुरुषों ने, अनुभवी जनों ने अपना अनुभव यही बताया है कि मानव जीवन प्राप्त करके जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है वो भक्ति है, जो भगवान को वश में कर लेती है। भगवान अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं, अहम भक्त पराधीन। महिमावंत अगर कुछ है तो वो भक्ति है। और ये ग्रंथ इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कम से कम भक्ति मार्ग के साधकों के लिए, क्योंकि भक्ति के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप का, स्वभाव का बड़ा अद्भुत चित्रण, बड़ा अद्भुत वर्णन नारद जी बड़े ही सरल ढंग से, बड़ी ही सरल रीति से कर देते हैं। नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, मुझे लगता है कि बड़ी सरलता से, सहजता से भक्ति को, भक्ति तत्व को, भक्ति भाव को हृदयंगम किया जा सकता है। गुरुजनों के मुख से यदि एक बार श्रवण कर लिया जाए और कुछ काल तक इसका मनन और चिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से हृदय में भक्ति भाव का प्रकाश होने लगता है, हृदय में भक्ति भाव की सुवास प्रसारित होने लगती है। और मैं तो अपने अनुभव से यदि कहूँ तो कम से कम मुझे मेरे साधन काल में नारद जी के मुख से निसृत इन भक्ति सूत्रों ने समय समय पर बहुत बड़ा अवलंब प्रदान किया। इसलिए मेरी बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ रत्न में। और भगवत कृपा से बड़े विस्तार से इस बार
आपको मुझे इसका चिंतन करने का, इसका मनन करने का, इसके भाव में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े दीर्घ काल से आप और मैं कर रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का चिंतन, मनन, श्रवण, अनुकीर्तन। पिछली बार जहाँ मैंने विराम दिया था, 66वें सूत्र पे मैंने विराम दिया था, जिसमें नारद जी ने कहा था कि तामसी, राजसी, सात्विकी प्रत्येक भावना को एक ओर रखकर सेवक की भांति प्रभु की सेवा करने की लालसा हृदय में हो और प्रियतम प्राण आधार की भांति मन प्राण उनके सुख पर न्यौछावर होते रहें। यही उत्तमा भक्ति है, यही श्रेष्ठ भावना है और मानव जीवन का परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्रदान करने में यही भक्ति भाव ही समर्थ है। इसीलिए नारद जी ने कहा, भाई प्रभु से प्रेम ही करना चाहिए, प्रभु से प्रेम ही करना चाहिए, प्रभु से प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम भी नहीं, प्रेम ही करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं आप और मैं नवम अनुवाक के प्रथम सूत्र की, जो कि भक्ति सूत्रों में 67वां सूत्र है, उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें नारद जी कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्या। एकांतिक भक्त जो हैं, नारद जी कहते हैं वो मुख्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। दूर से सुनने पर ऐसा लगता है एकांतिक भक्त अर्थात जो एकांत में रहकर भजन करता है, साधन करता है, वो एकांतिक भक्त है, वो श्रेष्ठ है। पर अगर इस सूत्र का गंभीर गहन चिंतन करें तो कहीं ये सूत्र अपना रहस्य स्वयं उजागर करता है। एकांतिनो मुख्या कहने से नारद जी का तात्पर्य है जिनकी एकाकी प्रीत है प्रभु से, अर्थात अनन्य भक्ति, अन्य सब साधनों को छोड़कर, अन्य सब साधनों से उपरत होकर, जैसे मेरे श्री महाप्रभु जी, श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु श्री सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणीकृत सुभाव सुधार सौघम राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। छोड़कर सब साधनों को, सब ओर से उपरत होकर, थक कर, हार कर, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेत है। अब तो हे मन, तू सर्वविध सब भांति सर्वतो भावेन इस वृंदाटवी का ही आश्रय कर ले। एकांतिनो मुख्या अर्थात जिनकी भक्ति अंतःकरण से केवल और केवल विशुद्ध परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के चरण कमलों में निवेदित है। यहाँ एकांतिक भक्त का अर्थ है अनन्य भक्त, जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी है। सबसे सरल उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे मीराबाई सा कहती हैं, म्हारा रे गिरिधर गोपाल दूसरा न कोया। ऐसे श्री गीता जी में भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है उसके योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। जो सब ओर से अपने मन चित्त की वृत्ति समेट कर, अहमता ममता समेट कर मेरे चरणों में निवेदित कर देता है। ये विधि भगवान ने अपने मुख से बताई है। अनन्य भक्ति की विधि क्या है? सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये अनन्य भक्ति, इसे कहते हैं एकांतिकी भक्ति। एकांत अर्थात बाहर के एकांत की यहां पर बात नहीं हो रही, क्योंकि विषय भक्ति है और भक्ति कोई दैहिक धर्म नहीं है। भक्ति देह के धरातल पर नहीं घटती। भक्ति तो कहीं अंतःकरण का धर्म है। भक्ति तो मन बुद्धि का भी नहीं, मैं तो कहूंगा भक्ति आत्मा का धर्म है, क्योंकि भक्ति आत्मा का ही स्पर्श करती है। भक्ति आत्मा की ही विदा है, भक्ति आत्मा का ही धर्म है। इसीलिए यहां पर किसी दैहिक क्रिया की बात नहीं हो रही।
जब नारद जी भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्त की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, अर्थात ये एकांत कहीं और है। कहाँ? ये एकांत भीतर है। यहाँ सब ओर से सिमट कर मन सा वाचा कर्मणा केवल 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 अपने प्रियतम प्राण आधार के श्री चरणों में निवेदित हो जाए। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे मेरे महाप्रभु कहते हैं, रसना कटऊँ जो अन रटऊँ, निरख अन फुटऊँ नैन, श्रवण फुटऊँ जो अन सुनऊँ, बिन राधा जस बैन। प्रेम की पताका स्वरूप, प्रेम मंदिर की जो ध्वजा है, जैसे गोपांगनाएं कहती हैं, बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे और। एकांतिक भक्त अर्थात अनन्य भक्त, जिनके अंतःकरण का संपूर्ण सर्वतोभावेन समर्पण हो चुका है, विसर्जन हो चुका है प्रभु के चरणों में, जो तत्वतः प्रभु से एक हो चुके हैं। अब जिनका कोई अस्तित्व स्वयं का नहीं रहा, जिन्हें स्वप्न में भी प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है, इच्छा नहीं है। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। ऐसी भावना में जिनका मन प्रतिष्ठित हो चुका है, जिनका भाव सुदृढ़ हो गया है, परिपक्व हो गया है, तत्व का बोध हो गया है, जिन्हें वस्तुतः ज्ञान हो गया है, जो जान चुके हैं कि इस समग्र अस्तित्व को प्राणवंत करने वाली अगर कोई एक शक्ति है तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो स्वयं प्रभु हैं, वो स्वयं श्री हरि हैं। अब केवल उन्हें ही प्राप्त करने की लालसा, अब केवल उन्हीं के चरणों की सेवा की अभिलाषा, अब केवल जीवन में उन्हीं की प्रतीक्षा, अब केवल उन्हीं के सुख पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर, ये भाव जिसके जीवन में प्रतिस्थापित हो गया है, वो एकांतिक भक्त है। तो यहाँ एकांत का अर्थ है मन का एकांत। जब संकल्प विकल्पों की भीड़ भाड़ ना रहे मन में, जब मन में कोलाहल ना रहे, जब मन में कोई शोर ना हो, जब मन में शोर नहीं होता ना, तब प्रभु के आने की आहट आती है। जैसे मीराबाई सा कहती है ना, सुनी हो मैं हरियावन की आवाज, हरियावन की आवाज, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, कब आवे महाराज, कब आवे महाराज, सुनी हो मैं हरियावन की आवाज, हरियावन की आवाज। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी,
कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। केवल प्रियतम और उनके प्रेम की अभिलाषा, बस ये जिसका जीवन है, यही जिसके जीवन का आश्रय है, यही जिसके जीवन का आधारभूत भाव है, यही जिसके जीवन का लक्ष्य है, यही जिसका गंतव्य है, यही जिसका मार्ग है, वो एकांतिक भक्त है। तो नारद जी कह रहे भक्ता एकांतिनो मुख्याः, अर्थात सब भक्तों में जो एकांतिक भक्त हैं, अर्थात जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भाव से सतत प्रभु का चिंतन करते हैं। अनन्य चिंतयन्ता माम, इसको श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है। एक और जगह भगवान कह रहे कि हे पार्थ, उसको मैं सुलभ हूं, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसको मैं सुलभ हूं, उनके लिए तो मैं सदा अंग संग प्रत्यक्ष हूं, प्रकट हूं, सदा उनके सन्मुख विराजमान हूं। ऐसे भक्तों की बात श्री नारद जी कर रहे हैं। ऐसे भक्त जो हैं वो सब भक्तों के सिरमौर हैं। भक्तों के क्या, वो स्वयं प्रभु के मस्तक का भूषण है। भगवान कह रहे हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जिनकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जिनका मन, जिनका अंतःकरण सब ओर से सिमटकर प्रभु के श्री चरणारविंद रूपी कमल का भ्रमर बन चुका है और परम प्रेम रस मकरंद का पान कर रहा है। ऐसे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मुख्य हैं। अब अगले सूत्र में 68वें सूत्र में नारद जी इन एकांतिक भक्तों की, इन अनन्य भक्तों की महिमा बताते हैं। किस प्रकार इन भक्तों से इस लोक का, इस जगत का मंगल संपादित हुआ करता है, कल्याण संपादित हुआ करता है। अगले सूत्र में 68वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कंठावरोध रोमाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीञ्च। देखिए, जब जब इस संसार में भक्ति और भगवान का प्राकट्य होता है, होता आया है और होता रहेगा, वो एक ही माध्यम से होता है और वो है भक्त। भक्त के ही माध्यम से, भक्त के ही कारण, भक्त के ही हितार्थ भगवान भी प्रकट होते हैं और भक्त ही भक्ति रूपी परम धर्म को इस संसार में प्राणवंत करता है। इसीलिए शायद सब सयाने, सब अनुभवी महापुरुष, सब संत, सब भावुक यहाँ पर आकर अवश्य एकमत हुए हैं कि श्रेष्ठ साधन अगर कोई है तो वो है महापुरुषों की संगति, वो है सत्संगति। इसीलिए मेरे महाप्रभु तो अपने इष्ट का, आराध्य का दर्शन करते हुए भी यही कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती साधु संगति करो दिन राती। और श्री नारद जी इस सूत्र में बता रहे हैं क्या करते हैं भक्त, किस प्रकार इस लोक का कल्याण करते हैं, कैसे उनके रोम रोम से निसृत वो जो निष्काम हित है वो इस समग्र अस्तित्व का मंगल किया करता है। नारद जी कह रहे कंठावरोध रोमाश्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीञ्च। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि संसार में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है। एक बार किसी ने कहा कि महाराज जब भक्त और भगवान मिलते हैं तब सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। तब महाराज श्री ने कहा नहीं, जब भक्त और भगवान मिलते हैं तब भी आनंद प्रकट होता है, लेकिन सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है, जब भक्त और भक्त का मिलन होता है, जब भगवान के दो अनन्य भक्त मिलते हैं, जब दो भावुकों का,
जब दो भगवदियों का यहाँ पर परस्पर मिलन होता है, तब सत्य चित्त आनंद विग्रहवान होकर प्रकट होता है। तो भक्त क्या करते हैं, जैसे श्री रघुनाथ जी ने माता शबरी से कहा ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्या होगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग करने से भगवान के कथा प्रसंग में रति अनुरक्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि संत जब कहेगा वो प्रभु का यश कहेगा, वो जब गाएगा वो प्रभु का गुणानुवाद गाएगा। वो तो सांस सांस से सुमिरन करता है, सांस सांस से भजन करता है। वही तो भक्त है ना, जो पूर्ण रूपेण सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, जिसका सूक्ष्म अहम तक भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है और एक प्रकार से विसर्जित हो चुका है। जैसे बिंदु जब मिल जाता है सिंधु में, फिर उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। वो बिंदु, दो दृष्टिकोण है, एक बूंद समुद्र में मिली तो किसी ने कहा कि बिंदु खो गया, पर एक दृष्टिकोण ये भी तो है कि बिंदु ही अब सिंधु हो गया। तो भक्त बिल्कुल ऐसा ही है, मनसा वाचा कर्मणा, उसका अंतःकरण चतुष्ट है। पूर्ण रूपेण जब समर्पित हो जाता है भगवान में, भगवत भाव में, भगवत भावना में, फिर भगवत स्वरूप हो जाता है भगवत भक्त। और जब कहता है वो अपने प्रभु के, अपने प्रियतम प्राण आधार की ही तो बात कहता है। इसीलिए भक्त के संग से सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या होता है, प्रथम प्रसाद क्या मिलता है भक्त के संग से, उसके परमाणु से भगवत भाव निश्रित होता है। उसके नेत्रों में प्रभु के दर्शन की झलक है, उसके नेत्रों में प्रभु के दर्शन की झलक है, फिर दर्शन की लालसा है। उसकी वाणी में क्या है, वाणी गुणानुकथ नहीं है, उसकी वाणी में क्या है, भगवत गुणानुवाद है। उसके आभा मंडल में, उसके सामीप्य में, सानिध्य में एक ही तत्व है और वो है भगवत तत्व, विशुद्ध भगवत तत्व। भक्ति ही समझ लीजिए मूर्तिमान होकर आपके सामने बैठी है जब कोई भगवत भक्त बैठा है। तो भक्त का संग करने से क्या होता है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और हमारे यहाँ वृंदावन के भजन सिद्ध महात्मा, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कहा करते थे कि एक तो पका हुआ फल होता है, वो स्वभाव से मीठा होता है, और फिर उस फल को तोता चख ले, फिर तो उसकी मिठास का कहना ही क्या। तो वैसे तो भगवान की कथा, भगवान का नाम कोई भी गाय मधुरी है, लेकिन जब भगवत भक्त गाता है तो वो सीधे आत्मा का स्पर्श करता है। इसीलिए पाषाण हृदय व्यक्ति भी यदि भगवत भक्त का संग कर ले, उसे भी यदि भगवत कृपा से एक सच्चे भगवत भक्त का संग मिल जाए, तो उसके हृदय में भक्ति का बीज पड़ता है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। तो जब भक्त एकांत में रहे तो भी भगवत गुणानुवाद गाता है। और यहाँ नारद जी कह रहे कि अगर भक्तों का परस्पर मिलन हो तो फिर क्या होता है, सच्चिदानंद प्रकट होता है, अद्भुतानंद प्रकट होता है, विशिष्टानंद प्रकट होता है, विग्रहवान प्रेम प्रकट होता है। और नारद जी कह रहे फिर क्या होता है, उन दोनों भक्तों के पवित्र गाथ पर, उन दोनों भक्तों के पवित्र देह पर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। वाणी अवरुद्ध हो जाती है प्रेमाधिक्य से, भाव अतिरेक से नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं जब भगवत भक्त मिलते हैं और परस्पर अपने प्रियतम की, अपने प्राण आधार की, अपने इष्ट आराध्य की चर्चा करते हैं। भक्तमाल में ऐसे अनेकों प्रमाण आपको मिलेंगे, ऐसी अनेकों सुंदर वार्ताएं आपको मिलेगी कि जब दो परस्पर भगवत भक्त मिले, देश का काल का भान समाप्त हो जाता है। एक कालातीत स्थिति अनुभव में आती है जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों के मुख से जो भगवत गुणानुवाद की धारा प्रवाहित होती है वो त्रिभुवन का मंगल करती है। भगवान भी अपने मुख से भक्त की महिमा बताते हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। नारद जी तो कह रहे पावयन्ति कुलानि पृथ्वींच, स्कंद पुराण का श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। भक्त का
कुल पवित्र होता है, उसे जन्म देने वाली जननी कृतार्थ हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, ये सारी वसुंधरा, ये सारी धरा सौभाग्यवती होती है। श्री नारद जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जब भगवान के दो परस्पर भक्त मिलते हैं, ये नारद जी ने बताया है कि किस प्रकार भगवान के भक्तों से, केवल भगवान के भक्तों के रहने से इस धराधाम पर, इस लोक का सहज मंगल संपादित होता है। करने को कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करता हुआ भक्त भले न दिखाई पड़े, लेकिन यदि वो मौन भी है, वो शांत भी है, वो जो अंतःकरण में बैठा है त्रिभुवन के नाथ को, व्यास जी कहते हैं ना, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिये में बसत है तीन लोक के नाथ। कुछ करता ना दिखाई पड़े भक्त संत, तो भी वो लोक का मंगल कर रहा है, तो भी उसके रोम रोम से ऐसा एक परमाणु निस्सृत होता है। सूक्ष्म जगत में जिनका प्रवेश है, साधन के मार्ग पर जो आगे बढ़ गए हैं, वो इसका अनुभव कर सकते हैं, इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि क्या होता है भक्त के आभा मंडल में बैठने से, क्या करता है भक्त। उसके रोम रोम से जो एक निष्काम हित का परमाणु निस्सृत हो रहा है, वो कहीं इस समग्र अस्तित्व को शांत करता है, पवित्र करता है, उसका मंगल करता है। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूँ, संत लोक संग्रह के लिए नहीं होता, संत लोक रंजन के लिए भी नहीं होता, संत तो लोक मंगल करता है। मौन हो तो भी लोक मंगल करता है। वो एकांत स्थान में, किसी निर्जन स्थान में बैठा भगवत आराधन करता हो तो भी वो समग्र विश्व का मंगल कर रहा है। और जब दो भक्त परस्पर मिलते हैं, फिर तो जैसा मैंने कहा, सत्य चित्त आनंद, प्रेम विग्रहवान होकर प्रकट होता है। उनके देह पर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव जो हैं, वो वही तो प्रेम का विग्रहवान स्वरूप है। ये कंठ का अवरुद्ध हो जाना, प्रेमातिरेक से नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगना, रोम रोम पुलकित हो जाना, कभी हंसना कभी रोना। भगवान अपने मुख से कहते हैं ना आदि पुराण में, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नचा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और भगवान तो कहते हैं कि वो बैठता भी नहीं, खड़े रहकर उन दो भक्तों के मुख से निस्सृत वो दिव्य भक्ति की, प्रेम की, रस की वार्ता का श्रवण किया करता हूँ। तो लोक का मंगल करता है। भक्त मौन रहे तब भी, और दो परस्पर भक्तों का मिलन हो जाए, फिर तो वो जो भगवत वार्ता निस्सृत होती है, फिर वो जो भगवत गुणानुवाद उसके मुख से झर रहा है, वो कहीं इस समग्र अस्तित्व के एक एक कण को पवित्र करता है। नारद जी कह रहे पावयंती कुलानि, उसका कुल तो पवित्र होता ही है, पृथ्वी इंच। और भगवान की बात सुने तो भगवान तो कह रहे मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, 3 लोक 14 भुवन भक्त की भक्ति से पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए हरिराम व्यास जी इसे क्या कहना चाहिए, इसे भक्ति के लिए एक गर्वोक्ति कहना चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिल। कुलीन अर्थात जो खूब आचार विचार से जीवन यापन करते हैं। व्यास जी कह रहे व्यास कुलीनन कोटि मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानही, पानही अर्थात जूती, स्वपच भक्त की पानही पर तुलत न इनके शीस। ये भगवत भक्ति की महिमा है। अरे अद्भुत पंडित, पराक्रमी पंडित, दिग्विजयी पंडित श्री हरिराम व्यास जी जब महाप्रभु के सन्मुख हुए, महाप्रभु के चरणों में जब उन्होंने अपना प्रणाम निवेदन किया, तो महाप्रभु ने एक ही बात तो कही, व्यास जी यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। आप जिस वस्तु को ढूंढने के लिए आए हैं, वो वस्तु पोथी किताब में नहीं मिलती, वो वस्तु तो भगवान के भक्तों के चरणों में अपना सर रख देने से सहज में प्राप्त हो जाती है। और व्यास जी की समस्त ग्रंथियां खुल गई। व्यास जी ने भक्तों को ही अपना इष्ट आराध्य स्वीकार कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो परम विश्राम है, जिसे एक आत्मा अनंत काल से खोज रही है, जिसके बिना पीड़ित है, व्याकुल है, आकुल है, त्रस्त है, वो जो परम विश्राम है, वो कहीं ऐसे एकांतिक भक्तों के जो भगवत गुणानुवाद से इस समस्त लोक का मंगल करते हैं, इनके सामीप्य सानिध्य में ही प्राप्त होता है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे भक्ति की महिमा भी अनंत है, और ऐसे भक्तों की महिमा भी अनंत है। इन भक्तों की महिमा भी अनंत है। किंचित गाकर
इन भक्तों का सुयश गाकर किंचित अपने मन को, वचन को, कर्म को पवित्र किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। श्रवण करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।